So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के हमने अपनी लास्ट सीक्वल की वीडियो के अंदर हमने सीक्वल कमांड्स वगैरह के बारे में देखा था और उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको सीक्वल कमांड्स होती क्या हैं और उसके आगे टाइप्स, उसके ऊपर मैंने आपको आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर की हुई है। अगर तो आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखें। आपके बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट उस चीज़ में क्लियर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक के बाद हमारे पास आज का टॉपिक सीक्वल डाटा टाइप्स हैं। अब चीज़ ये देखी जाती है, अगर आप तो सीक्वल सर्वर यूज़ करते हैं तो हम उसमें डाटा टाइप्स जिनके ऊपर हमारे कॉलम्स की जो टाइप्स है कि एक कॉलम में कौन किस तरह का डाटा होल्ड करेगी हमारी डेटाबेस, हम उस चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, खुद बताते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने अगर कोई डाटा सेव करवाना है हमारी डेटाबेस के किसी टेबल के कॉलम में, तो वो डाटा किस तरह का होना चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स होती क्या है और डाटा टाइप्स का मकसद क्या है। जो डाटा टाइप्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं सीक्वल के अंदर, जो कि हमारे डाटा को, हमारे डाटा जो भी हमने इंसर्ट करवाना है उसकी टाइप को स्पेसिफाई करता है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जो भी डाटा है वो होल्ड करता है, वो किस तरह का डाटा होगा, मतलब उसकी टाइप क्या होगी। तो वो टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकती है, डेट टाइम की फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है। तो सीक्वल के अंदर हमारी जो टाइप्स है ना वो हमारे डाटा की शिनाख्त होती है, उसको बताती है कि ये जो डाटा है ये किस टाइप का होगा, ये क्या क्या चीज़ें होल्ड कर सकता है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप का हमारे पास डाटा है और इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं उस कॉलम के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल हम उसकी जगह हम उसके अंदर डेट टाइम वगैरह इन्वॉल्व करवाना चाह रहे हो कि वो इंसर्ट हो जाए, तो वो कभी भी नहीं होगा, हमें एरर ही रिस्पॉन्स में आएगा। तो जो डाटा टाइप है वो एक ख़ास आपका जो डाटा है कि किस तरह किसी भी कॉलम के अंदर वो इंसर्शन हो रही है, अपडेशन हो रही है, उसके अंदर वो कॉलम वो किस तरह की डाटा टाइप होल्ड करता है, वो हम आज उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में भी। तो जिस तरह कि आपको इस तस्वीर में ये जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है इसके अंदर मैंने वो शो की हुई है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो बहुत तरह की हो सकती हैं, न्यूमेरिक, डेट टाइम, करेक्टर्स में और यूनिकोड करेक्टर्स, बाइनरी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो आज हम इनके बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे। तो पहली डाटा टाइप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि न्यूमेरिक डाटा टाइप जो कि सिर्फ नंबर्स को होल्ड करता है। अगर आप इसमें कोई करैक्टर पास करना चाह रहे हो कि आपका उस कॉलम के अंदर जो कि इंटीजर टाइप, मतलब इंटीजर डाटा टाइप होल्ड करता है, उसमें आप करैक्टर को ही सेव करवाना चाह रहे हो, तो वो कभी भी नहीं करेगा, एरर ही थ्रो करेगा। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज टू स्टोर नंबर, ये सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता है। नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंटीजर टाइप हो सकते हैं, स्मॉल इंट, बिग इंट, किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि नंबर एक डिजिट होता है, करेक्टर नहीं। मतलब 0 to 9 की फॉर्म के अंदर वो उसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, आप बेशक लाखों के अंदर चले जाएं, है तो नंबर ही ना। हाँ, तो ये नंबर होल्ड करता है। और इसी तरह इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, मतलब पॉइंट्स से क्या मुराद है, डेसिमल नंबर्स। और फिर फ्लोट्स की बात कर लें तो वो भी इसमें यूज़ होते हैं। और फिर बिट टाइप बिट जो 0 1 की फॉर्म में होता है डाटा। तो जो न्यूमेरिक डाटा ना, उसका न्यूमेरिक डाटा टाइप, वो उसका बेसिक काम आपकी न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने की इजाज़त देना है कि आपने कोई डाटा डाटा टाइप असाइन की हुई है किसी कॉलम को, जब आप टेबल बना रहे होते हैं, तो सिर्फ वो ही डाटा उसमें स्टोर हो सके और किसी डाटा की कोई इजाज़त ना हो कि वो स्टोर हो सके उस स्पेसिफिक कॉलम में। तो ये है हमारी न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसके बाद
डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स हैं। ये वो डाटा टाइप होती है जो कि डेट टाइम और इसके रिलेटेड डेट टाइम टाइम स्पैन ये सारी चीज़ें स्टोर कर सकती है। सो डेट टाइम डाटा टाइप स्टोर्स डेट्स टाइम्स एंड टाइम स्टैम्प्स। फॉर एग्जांपल इसमें एक डाटा टाइप होती है डेट की, जो कि सिर्फ अगर आप किसी भी कॉलम को सिर्फ डेट की डाटा टाइप असाइन करते हैं ना, तो वो सिर्फ डेट उस चीज़ की वैल्यू जो जो भी वैल्यू पास हो रही होगी तो उसकी सिर्फ डेट को ही स्टोर कर सकेगा। और अगर किसी की स्पेसिफाई आप कर देते टाइम तो वो सिर्फ टाइम उठाएगा। और फिर इसी तरह डेट टाइम बोथ, वो मतलब आप अगर आप डेट टाइम रखते हैं तो वो डेट भी उठाता है और टाइम भी उठाता है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कुछ। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप नॉर्मल जब कोई टेबल बना रहे होते हैं तो आप उसमें देखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से सेंसिटिव होता है सीक्वल कि जो इसके कॉलम की डाटा टाइप हो ये सिर्फ उसी तरह की चीज़ उठाता है, उसके अलावा नहीं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है करैक्टर स्लैश स्ट्रिंग डाटा टाइप। करैक्टर या स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होती है, जो कि टेक्स्ट डाटा की, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और उसे कहा जा सकता है मतलब करैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये उस चीज़ को करता है, मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क जो ये होता है कि जो ये हमारी डैश या फिर जो ब्रैकेट्स वगैरह ये इस चीज़ को सेव नहीं होने देता, होता है तो स्ट्रिंग ही है। लेकिन ये सिंपल, हम इसको आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये सिंपल करैक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, जो कि करैक्टर या वारचार एक डाटा टाइप होती है जो कि ये सिर्फ उन चीज़ों को होल्ड कर सकता है। टेक्स्ट जितना मर्जी बढ़ाओ कोई मसला नहीं, मैक्सिमम लेंथ इसकी 8000 करैक्टर्स तक हो सकती है। और जो करैक्टर होते हैं, और इसी तरह वारचार उसकी भी 8000 ही होती है। ये साइड पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये इसमें जैसे ये मेंशन हुआ कि 2005 में जब सीक्वल था तो उसके अंदर सिर्फ 231 करैक्टर्स मैक्सिमम लिमिट थी। और ये नॉन यूनिकोड डाटा इसमें होता था। जो वारचार होता है, सिंपल वारचार जो ये डाटा टाइप है, ये नॉन यूनिकोड डाटा टाइप होती है। और नॉन यूनिकोड डाटा टाइप क्या होती है वो भी अभी मैं आपके साथ उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप पहले ये समझ लें कि ये क्या होता है, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप या करैक्टर टाइप, इसमें हम करैक्टर या वारचार अगर यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह की चीज़ों को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा करैक्टर और स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब आ जाते हैं हम यूनिकोड करैक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप पे। अब यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड स्टोर्स यूनिकोड करैक्टर्स सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स। अब बात ये आ गई, जैसे मैंने भी आपको बताया था, जो हमारी ये पिछली थी करैक्टर या स्ट्रिंग डाटा टाइप, इसके अंदर हम सिंबल्स वगैरह को हम ऐड नहीं कर सकते। ये उसके रिलेटेड हम एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये उस चीज़ को ऐड नहीं करने दे सकता। तो यूनिकोड जो होता है, जो कि हमारा एन चार या एन वार चार जो होता है, ये इसकी टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स। इसके अंदर आप करैक्टर्स भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं और सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को स्टोर करने के लिए मतलब आपको इजाज़त देता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों में, जिस चीज़ में हमें डाटा कंफर्म ना होना कि इस डाटा किस फॉर्म में होगा, तो हम उसके लिए प्रेफर यही करते हैं कि हम एन वार चार डाटा टाइप कॉलम की रखें। ठीक है, तो ये फ़र्क था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो यूनिकोड, मतलब कोई इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल एट द रेट है, अंडरस्कोर है, डैश है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, अगर ये जो सिंबल्स हैं ये किस में क्या कौन सी ऐसी डाटा टाइप होगी जो ये चीज़ों को ऐड करने की इजाज़त दे, तो आपका उस चीज़ के लिए आंसर होना चाहिए यूनिकोड करैक्टर डाटा टाइप या यूनिकोड स्ट्रिंग डाटा टाइप, ना कि सिंपल स्ट्रिंग डाटा टाइप। और ये इसके जो कीवर्ड्स हैं, मतलब जिनको एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको डाटा टाइप हम कहते हैं, वो एन चार होती हैं या एन वार चार यूज़ होती है, या एन टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट आपने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आपने सेव करवाना हो। तो ये फिर उसके बाद आ जाती है बाइनरी डाटा टाइप। अब बाइनरी डाटा टाइप क्या होती है? यूज टू स्टोर बाइनरी डाटा लाइक इमेजेस एंड फाइल्स। और भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ये इमेजेस और फाइल्स वगैरह को सेव करने के लिए यूज़ होता है। हालांकि ये सीक्वल में एक उन्होंने डाटा टाइप दी हुई है कि आप इसमें 8000 बाइट्स तक मतलब करवा सकते हैं डाटा स्टोर, वो जो कि इमेज या फाइल की शक्ल में हो सकता है। लेकिन
जो ज़्यादा अच्छी अप्रोच देखी जाती है जब आप किसी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा ही जो आपकी फाइल का पाथ होता है ना, मतलब आपको एक सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमेशा अच्छी अप्रोच यही देखी जाती है या यूज़ की जाती है कि आप अपनी डीबी साइड में उस फाइल का या जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं, पीएनजी हो सकती है, जेपीजी हो सकती है, तो उसका जो पाथ होता है वो आप डेटाबेस में सेव करवाते हैं, ना कि आप उसी फाइल को सेव करवा दें। वो इसलिए से आपकी सीक्वल साइट पे जो डेटाबेस होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें लोड आता है। तो बाकी ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन का स्कोप किस लिहाज से है, उसमें डाटा किस लिहाज से आना है, या जो अपलोड हो रही हैं चीज़ें वो कितनी मतलब ज़्यादा हैवी हो सकती हैं कि आपका सर्वर ही बिठा दे। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी होती हैं, कोई बात नहीं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे अगर तो आप बिगनर हैं। बाकी अच्छी अप्रोच यही होती है, सिंपल इज़ दैट, कि आप सर्वर पे अपनी फ़ाइल, जो भी आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है, आप उसको सर्वर पे सेव करवाएं, और उसका पाथ कि जब भी वो डाटा रिट्रीव करके लेके आता है तो वो आपकी डीबी से जाके पाथ गेट करे और आपके सर्वर से उस चीज़ को लोड करके शो करवा दे। हो सकता है डिटेल में आपने डिटेल व्यू जब आप दे रहे हो तो उसमें ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो बैक टू द टॉपिक, जो डाटा टाइप है हमारी वो बाइनरी डाटा टाइप की कैटेगरी में फॉल करती है, और इसको हम बाइनरी या वार बाइनरी, जो इसके डाटा टाइप्स होती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। और जो स्पेसिफिक अगर लार्ज अमाउंट में, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट में कोई आपकी इमेज अपलोड हो रही है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक इमेज की डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास मिससीक्यूस डाटा टाइप आ जाती है जो कि इंक्लूड करती है स्पेशल टाइप्स, जैसे कि इसमें सी लोब हो सकती है, वी लोब हो सकती है। ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो हमारे करेक्टर्स में लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, या बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हमारी इमेजेस वगैरह भी या फाइल्स भी आ सकती हैं, ये उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं। ये जो कि हमें अगर वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सिंपली कोई भी हमने डाटा का एक पूरा ऑब्जेक्ट सेव करवाना हो। वैसे आमतौर पे तो हम इन चीज़ों को इस लिहाज से यूज़ नहीं करते कि हम पूरा पूरा सीक्वल में अपना ऑब्जेक्ट सेव करवाएं, लेकिन कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि हमें करवाने भी पड़ सकते हैं, तो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। और साथ इसमें हम इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सएमएल में अगर कोई फाइल आ रही है, फाइल से मुराद मतलब कोई हमारा जो रिटर्न में कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे हम किसी को एपीआई भेजते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जेसन फॉर्मेट होते हैं। अब अगर बात की जाए एपीआई के लिहाज से, तो हमें रिटर्न में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें जेसन में उसका रिटर्न अपनी डीबी में सेव करवाना है, या फिर हम JWT से यूज़ करते हुए हम कोई काम ले रहे हैं, तो वो जो टोकन है हमने सेव करवाना है, तो वो जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर एक्सएमएल के फॉर्मेट में हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी जो सिनेरियो क्या है एप्लीकेशन का। तो हमें वो चीज़ें ज़रूरत, उन चीज़ों के लिए आपसे ज़रूरत पड़ सकती है इस डाटा टाइप की भी। तो ये है, और इसके अलावा और भी काफ़ी डाटा टाइप है, लेकिन बेसिकली जो मैंने आज ये आपके साथ ये डिस्कस किए हैं, ये नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल यूज़ में आती हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। तो ये मैंने आपके साथ वो आज शेयर किए हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास सीक्वल जॉइंस का। अब सीक्वल जॉइंस क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो डाटा टाइप्स होती हैं सीक्वल में वो क्या होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं और किन चीज़ों के लिए ऐसे यूज़ की जाती हैं। कोई भी अगर आपने अपनी सीक्वल की डाटाबेस के अंदर कोई भी टेबल के अंदर स्पेसिफिक कोई कॉलम आप बना रहे हैं, तो उस कॉलम को आपने क्या चीज़ आप चाह रहे हैं इन फ्यूचर के जब भी कोई चीज़ सेव हो, तो वो किस लिहाज से सेव हो, मतलब कोई भी कॉलम है वो स्पेसिफिकली किस तरह उसमें डाटा सेव हो, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये थी आज की हमारी डाटा टाइप्स की वीडियो। इस चीज़ को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम सीक्वल के जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, ये जॉइंस होते क्या और हमें ये क्या चीज़ें बताते हैं, असाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.